वेलकम टू एग्जाम पैड दोस्तों, एग्जाम पैड चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के हमारे साथ जुड़े रहें लास्ट तक। आज क्लास नंबर 41 है, कोडिंग डिकोडिंग का इंट्रोडक्शन क्लास पार्ट 1 है। अभी तक हम प्रीवियस क्लासेज में मिसिक नंबर क्लासिफिकेशन, एनोलॉजी, अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, इतने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आपको यदि उन क्लासेस को देखना है तो हमारी रीजनिंग प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो आइए हम कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से समझते हैं, कूट लेखन कूट वाचन, और इसको अच्छे से समझते हैं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज से आप लास्ट तक जुड़े रहें। इसकी 5-6 क्लासेस में कोडिंग डिकोडिंग प्रयास किया जाएगा आपका ख़त्म हो, और डेली रेगुलर रहें सुबह 7 बजे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कूट लेखन कूट वाचन में किसी विशेष संदेश को, क्या होता है, किसी संदेश को, किसी मैसेज को हम एक पासवर्ड के टाइप्स में सेव कर देते हैं। उस पासवर्ड को तोड़ना कूटवाचन कहलाता है। उस पासवर्ड को बनाना कूट लेखन कहलाता है, किसी चीज़ को। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं, इसको पढ़ के समझते हैं। कूट लेखन कूट वाचन में किसी संदेश विशेष को कोड द्वारा अर्थविहीन कर दिया जाता है, पासवर्ड में लिख दिया जाता है। सामने वाले को डायरेक्टली नहीं दिखता है चीज़, करके कोडिंग की जाती है, तथा दूसरे व्यक्ति इसी प्रकार संदेश सूचना को डिकोड करता है, अर्थात सूचना संदेश को अर्थपूर्ण बनाता है। इसमें कुछ शब्द अक्षर अंक दिए गए थे जो अपनी वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, बल्कि कुछ और प्रदर्शित करते हैं। यह संदेश सूचना विशेष नियमानुसार बने होते हैं। अभ्यर्थियों को इस नियम की जांच करने, उस भाषा का प्रयोग करके उत्तर ज्ञात करना होता है। आइए हम डिटेल से समझते हैं इन चीज़ों को। देखिए, कूट या कोडिंग किसी संदेश सूचना को भेजने का एक प्रकार पद्धति है जिसमें गुप्त रूप से किसी संदेश सूचना का आदान प्रदान किया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को संदेश सूचना भेजता है तो दूसरा व्यक्ति उसे ग्रहण करता है। यह केवल कोडर और डिकोडर की जान पाता है कि क्या संदेश भेजा गया, अन्य व्यक्ति उस बारे में कुछ नहीं जान पाता। देखिए, अब कुछ लोग परेशान होंगे कि रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है, कोई इतिहास भूगोल की क्लास चल रही है यार, ये तो पूरा परिभाषा पढ़ा है। तो डियर, यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कोडिंग को पहले समझो, कोडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो इतना करवा देंगे यार कि परेशान हो जाओगे क्वेश्चन करते करते, टेंशन मत लेना। हाँ, तो आइए देखते हैं क्या कोडिंग किसी संदेश सूचना को भेजने का एक तरीका है जिसमें एक डिकोडर ही समझ पाता है कि कोड किस लैंग्वेज में लिखा गया है, क्या लिखा गया। हम आपको बनाएंगे डिकोडर, यानी कोडिंग लिखी गई, आप पहचान पाएँ क्या कोड बन सकता है, कैसी पॉसिबिलिटीज़ है, उस क्वेश्चन को कैसे क्रैक किया जाएगा, उस क्वेश्चन की पासवर्ड को। आइए हम जैसे किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द, अक्षर, युग्म अथवा संख्या में परिवर्तित करने की भाषा को डिकोडिंग या संकेतबद्ध संकेत कूट लेखन। आपको परेशान नहीं होना, जो लोग एनोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़े ना वो चुटकियों में समझेंगे इस क्लास को, चुटकियों में डियर। परेशान नहीं होना, भागना वगना कहीं नहीं है। वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, चीज़ को समझोगे, बस थोड़ी थोड़ी पढ़ते जाओ क्या लिखा हुआ है। अर्थविहीन शब्द अक्षर समूह के उस विशेष नियम के अनुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना जिस नियम में उसे कूटबद्ध किया गया वह डिकोडिंग कहलाता है। वो कूटन भी कहलाता है, उसे कूटवाचन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसका समझ लो। कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना। क्या है वो बातें, थोड़ा सा ध्यान ले देखो। अंग्रेजी वर्णमाला में सभी अक्षर क्रमांकित मान आगे और पीछे दोनों क्रम में याद रखना चाहिए। आपको याद भी करा दिया गया डियर, आपको याद भी करा दिया गया है बहुत पहले ही। एनोलॉजी क्लासिफिकेशन सब में याद करवा दिया, रट गया होगा जो क्लास रेगुलर ले रहे हो। 2 तरीका बताए थे, एक तो सर ये डायरेक्ट A to Z याद कर लो, नहीं याद हो रहा है तो क्या फार्मूला बताया गया था, इजोटी से याद कर लो, AJOTY डियर। देखो इन चीज़ों को कैसे याद करते हैं, इसके द्वारा सर ये 5 ठो याद करेंगे और 26 के 26 हमको याद हो जाएंगे। कैसे, E का 5 होता है, J का 10 होता है। ठीक है, नंबरिंग ये फिक्स है, ये 15 होता है, देखो 5 के अंतराल पे होता भी है, और T का 20 होता है और Y का 25 होता है। ठीक ना, हम इसके द्वारा कैसे सर जी पूरे 27 से 26 याद कर लेंगे, कैसे, हाँ डियर याद कर सकता हूँ। हम जानते हैं E के पहले D आता है, यानी 5 के पहले उसका क्रमांक क्या होगा, 4 होगा डियर। ऐसे E के बाद F आता है ना, G आता है, तो GEFG, तो G का कितना होगा, 5 6 7। ठीक है ना, JK क्या आता है ना, 10 के बाद 11 आएगा। वैसे ही P का क्या होगा, 16 होगा। अरे TUV का क्या होगा, 22 होगा। U का 21 होगा। Y का 25 सर, Z का 26 होगा। मतलब हम क्लियर कर सकते हैं, हम चुटकियों में बता कर सकते हैं। ठीक है, पता कर सकते हो आप, बिल्कुल पता कर सकते हो डियर। और क्या हमको जानना है वैसे, आइए उन्हीं चीज़ को लिख दिया है। ये देखिए, क्रमांकित मान आगे के क्रम में दिए गए हैं। ठीक है ना, ABCDEFGHIJKLM
अर्धांश क्या होता है, प्रथम अर्धांश द्वितीय अर्धांश पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं, इन सभी चीज़ों को कराया गया है हमारे प्रीवियस वीडियोस में। अल्फ़ाबेट टेस्ट किए होंगे, वहाँ पे कराया गया होगा, आप देख सकते हो वहाँ से जाके, ठीक है, उसको देख सकते हो वीडियो, हमारी रीजनिंग प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अक्षरों का पीछे के क्रम से यानी वर्णमाला के विपरीत क्रम से कैसे याद करते हैं, ये भी चीज़ बताया गया कि हमेशा इन दोनों का ऐड 27 होता है। उल्टा क्रम सीधा क्रम, अगर किसी चीज़ का उल्टा क्रम निकालना है तो सीधा को 27 में से घटा देना है। जैसे बी में से बी का 2 होता है सर सीधा में, तो 27 में से घटा देंगे तो हमको उल्टा पता चल जाएगा, यानी बी का 25। इन चीज़ों को समझाएगा अच्छे से, देखिए वहाँ पे भी हिंट दे दिया गया जोटी के द्वारा हम कैसे याद कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है डियर। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, चीज़ों को आपको समझा दिया गया है। आइए हम चलते हैं, थोड़ी कोडिंग डिकोडिंग को समझना है तो हम कुछ समझते हैं। देखिए डियर, तो कोडिंग ऐसे भी बन सकती है, कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करते समय अक्षरों को विपरीत क्रम की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कहीं कहीं ए का कोड बना दिया जेड, वैसे ही बी का कोड तब क्या बनाएगा, वाई बनाएगा, वैसे ही सी का कोड क्या बनाएगा, एक्स बनाएगा। मतलब समझ गए कि नहीं समझे डियर, समझ जाओगे। अब डायरेक्ट तो यहाँ तक तो दिख रहा है सर, जितना तो डायरेक्ट समझ, जे का आर दे दिया तो कैसे समझोगे, कैसे समझोगे आप। इसमें कुछ नहीं करना डियर, कुछ नहीं करना, इन दोनों का योग जब भी 27 हो, जब भी 27 हो समझ लेना यही वाली कोड डिकोड है, विपरीत है, उसका विपरीत है। हाँ सर जी विपरीत है, देख लो इसका क्या होता है 26, इसका 1 27 हो रहा है सर जी, हमेशा 27 होगा, सबका योग कर लेना, सबका योग सीधा क्रम का करना, उल्टा उल्टा कुछ नहीं, सीधा क्रम का करते जाओ, 27 होगा, समझे, यानी विपरीत है। शब्द समूह, शब्द समूह यू एफ लव बाई सर्ट जी, यू एफ लव बाई सर्ट जी की सहायता से विपरीत अक्षरों को याद रखा जा सकता है। देखो इतना याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना डियर, याद वाद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना डायरेक्टली आप याद कर सकते हो, 27 में से माइनस करके याद कर लो। ये ज़्यादा ट्रिक्स पढ़ोगे ज़्यादा परेशान रहोगे, ठीक है। तो ये बस दे दिया गया हिंट, लेकिन आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। तरीके बताए गए आपको, वर्ड फॉर्मेशन में बताए गए दिए गए थे, अल्फ़ाबेट टेस्ट में बताए गए। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर विपरीत अक्षर का योग द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, इसका योग हमेशा 27 होता है डियर, ये चीज़ बता दी गई है आपको, रेगुलर होंगे। देखिए यहाँ पे अब एक ही क्लास में कहिए कि सब कुछ पढ़ा जाए, वो चीज़ें जो बता दी गई हैं, जो रेगुलर है वो समझ रहे होंगे, आप भी रेगुलर रहो, करोगे अच्छा कर जाओगे। आओ देखते हैं क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल दे दिया, अंग्रेजी वर्णमाला में पी तयन के विपरीत अक्षर क्रम से क्या होंगे। अर्थात जी हम जानते हैं सीधा क्रम में पी का क्या होगा, ओ का 15 होता है, जोटी से ओ का 15 होता है ना डियर, तो पी का 16 होगा। और जब पी का 16 होगा तब विपरीत में क्या होगा, 27 में से लेस कर दो 11 होगा कि नहीं, 11 होगा, होगा सर जी होगा, ठीक है ना। तो हम पी के लिए के लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर जी। हाँ भाई कोड यन का क्या होता है, यन का डायरेक्टली क्या होता है, एन ओ होता है सर जी, यानी ओ का 15 तो उसके पहले आ रहा है एन ना डियर, एन तो पहले आता है ना, तो एन का 14 होगा, तो 14 होगा, तो विपरीत अक्षर क्या होगा, 27 माइनस 14 इक्वल टू 13, 13 हम कहते हैं, ठीक है। अक्षरों का क्रम व्यवस्था ए बी सी डी एफ जी एच, ठीक है, बाएं से दाएं की तरफ है। अब ये चीज़ें कहोगे सर बाएं से दाएं की तरफ क्या होता है, बाएं की ओर क्या होता है, बाएं से 7वां अक्षर, दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, ऐसे प्रश्न कैसे किए जाते हैं, तो ऐसे प्रश्न आपको बता दिए गए हैं कौन सी क्लास में, अल्फ़ाबेट टेस्ट में डियर। अल्फ़ाबेट टेस्ट हमारी रीजनिंग प्लेलिस्ट से जाके देखो उन क्लासेस को, अभी जाओ रीजनिंग प्लेलिस्ट में देखो, इंट्रोडक्शन क्लास है कोडिंग डिकोडिंग। तो डियर जो भी क्लास आपकी अभी तक कराई गई है ना, उनका सभी सारांश कह लो यहाँ पे छिपा है, सब कुछ यहीं मिलने वाला है कोडिंग डिकोडिंग में, ठीक है। तो आप यहाँ पे पूरी सीरीज को रेगुलर देखिए, कंटिन्यू रहिए। आइए हम करते हैं, दाएं से बाएं की तरफ क्या होता है, दाएं से बाएं की तरफ यानी दाएं की तरफ से गिना जाता है बाएं की ओर, ठीक है ना। दाएं से इसे कहते हैं, दाएं की ओर यानी इधर से इधर, चीज़ों को समझ के करिएगा। आज के बाद अगर बोल दिया जाए कि जेड के दाएं, डब्लू के दाएं बोल दिया जाए, तो डब्लू के दाएं तो इधर ही होगा डियर, डब्लू के दाएं, ठीक है ना। और दाएं से कह दिया जाए तो दाएं से इधर चलते हैं हम लोग, ठीक है ना, दाएं से इधर, और डब्लू के दाएं तो इधर, समझो थोड़ा। दक्षिणावर्त घूर्णन, वृत्तिक्रम, घड़ी सुइयों को चलने की दिशा में घूर्णन, तो ऐसे घूर्णन दिखाया जाता है ए से जेड की तरफ। घड़ी की सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में घूर्णन, ठीक है। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा समझ रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज, ए से
ए से जेड की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलती है इसमें। इन चीज़ों को बस अभी देखना और कुछ परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा होता है। इस पे कोडिंग डिकोडिंग के कैसे प्रश्न करेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम अच्छे तरह से समझने वाले। ठीक है, परेशान होना नहीं, बस समझ लो यहाँ पे कैसे चलता है। यदि ए अक्षर के आगे अक्षर ज्ञात करना हो तो वह अक्षर बी होगा और यह परिणाम अक्षरों के रेखीय तो अद्वितीय क्रम में व्यवस्थित हो। परंतु ए अक्षर किसी परीक्षक अक्षर ज्ञात करना हो तो उसका परिणाम अक्षरों के रेखीय क्रम की व्यवस्था प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। प्रश्नों के प्रकार, इस अध्याय में हम देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे उसको डिकोड किया जाता है। अक्षर डिकोडिंग, इस प्रकार के आधारित प्रश्नों के पैटर्न को हम समझें कि कूट के अक्षर किस पैटर्न का पालन कर रहे हैं, कूट के अक्षर किस पैटर्न का फॉलो कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझना बहुत ही अनिवार्य है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को IOE कहा जाए तो सिल्क को क्या कहा जाएगा। अब देखो हैंड को कैसे लिखा गया, किस बेहाफ पे IBOE लिख दिया गया, इन चीज का डिकोड करना तो बहुत जरूरी है ना, जरूरी भाई। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए डिकोड करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इसमें क्या हल में लिखा है, इसमें यच के लिए AIB और N के लिए ODE अर्थात संकेत का प्रत्येक अक्षर अपने स्थान के एक स्थान बढ़ गया है। मतलब नहीं समझे, देखो यच के बाद डियर आई हो गया, एक स्थान देखो बढ़ जा रहा है, ए के बाद बी हो गया, N के बाद O आता है, O कर दिया, D के बाद सभी को क्या किया +1 कर दिया, +1। इन चीज़ों क्या कोई अलग है क्या है, डिकोड हम नहीं पढ़ाए क्या आपको, पढ़ाए हैं डियर, पढ़ाए हैं, पूरे एनोलॉजी में पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे, कौन कह रहा है नहीं पढ़ाए थे। रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो कि कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत आने वाली है, इसीलिए आप रेगुलर क्लास नहीं ले रहे हो, इसका मतलब पढ़ाए हैं आपको, पढ़ाया गया है, कमेंट करो आप लोग। सिल्क को क्या लिख दोगे भाई, सिल्क में +1 कर देंगे, यस का T हो जाएगा सर, ये आई का 9 होता है, J हो जाएगा डियर, एल का क्या हो जाएगा भाई, पता है ना, LM आता है ना डियर, M हो जाएगा। यल को बता दो नंबर क्या होता है, यल का नंबर क्या होता है, ये भी नहीं बता पाओगे क्या। ठीक है, के का क्या होता है सर, यल हो जाएगा, एक प्लस करना है तो प्लस कर दोगे, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं आ रहेगा, TJML। देखो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, और कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है डियर, नहीं आ रहा होगा। चीज़ें करो, रेगुलर रहो, परेशान तो होने नहीं आपको, हाँ परेशान बिल्कुल नहीं होना है। देखो उसी चीज़ को कैसे सोल्यूशन किया भाई, चीज़ें सिंपली +1 करते गया, इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया। और समझिए, आप नहीं समझ रहे होंगे क्लास लीजिए, रेगुलर रहिए, समझेंगे आप मेरी बातों को। और चैनल पे नहीं होता तो शेयर वेयर कर देना आप लोग, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तभी लाइक करना, ठीक है। यदि सांकेतिक भाषा में डायग्राम, सांकेतिक भाषा में यदि डायग्राम को AFX DOXJ लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पिक्चर को किस प्रकार लिखा जाता है। देखो चीज़ों को थोड़ा समझिए, क्यों मैं ऐसा किया, क्या इसमें पासवर्ड लगा दिया। देखो यहाँ पे तो एग्जांपल समझाया जा रहा है ना, तो इसको समझने का प्रयास करो, और आगे हम कराएंगे, पूरी प्रैक्टिस कराने वाले, आप टेंशन मत लेना। यहाँ पे अभी चीज़ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी चीज़ें आपको बता दी गई हैं सर कैसे डिकोड किया गया। जैसे हमको क्या एनालॉजी में क्या रहता था कि ये देता रहता था, यहाँ पे संबंधी लगा देता था, ये चीज़ देता रहता था, समानुपाती दे देता था, ये पद दे देता था, और इसके आगे हमको फाइंड करना है, यही तो करते थे एनालॉजी में। तो डियर वही काम यहाँ पे करना, इसके बीच जो संबंध रहे वही संबंध इसके बीच हम फिक्स कर देते तो चीज़ मेरी आ जाती थी। तो वही यहाँ पे भी करना आपको, कोई अलग थोड़ी ना कोडिंग में हुआ करना है, कुछ नहीं करना, चीज़ को सेम समझते हुए चलिए। रीजनिंग के कोई अलग अलग चैप्टर, अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, चीज़ें मैच करती हुई चलती, वैसे ही पढ़ाई हुई जा रही है आपको, ठीक है डियर। तो आप रेगुलर रहें बस, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो रही, तनिक सी भी प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट करिए, आपको 100% हेल्प किया जाएगा। देखो यही तो सब था डायग्राम को नीचे क्या था, ये लिख दिया गया कोड में। तो हम चेक करेंगे कैसे कोड में लिखा गया। हम पहले क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, पहले हम बताए थे कि नंबरिंग लिखते हैं। नंबरिंग लिखने के लिए इजोटी का पूरा हेल्प चाहिए, मिलेगा आपको इजोटी से कैसे मिलता है आइए देख लेते हैं हम इजोटी से भी। सर जी हम जानते हैं यहाँ पे डी का नंबर चाहिए हमको, डी का तो हम जानते हैं ई के पहले आता है, यानी ई का 5 होता है, 5 के पहले 4 आएगा। आई का चाहिए, जे के पहले आई आता है ना, आई जे, तो 9 होगा। जे का 10 होता है भैया 9 हो जाएगा। ए का तो पति भैया 1 है, इसके लिए भी याद करना पड़ेगा। जी का
जी का सर ये क्या होगा, जी का थोड़ी सी देखो, ई का 5 होता है, ई एफ जी यानी 7 होगा, 7 दिया भी है। आर का कैसे पता करें, ओ का हमको पता है 15, ओ पी क्यू आर 18 होगा, ओ पी क्यू आर तो क्या, ओ का 15, 16, 17, 18, ए का ए 1 होगा सर, ये डायग्राम में चल रहा है, एम का 13 होगा, कैसे होगा 13 कैसे होगा, अरे सर जी ओ का 15 होता है तो एम एन ओ पहले आ रहा है ना एम एन, तो 13 नहीं होगा क्या, 13, 14, 15। वैसे ही एफ एक्स डी ओ एक्स जे का निकाल लोगे आप और ये नंबर्स लिख दोगे, फिर ये चेक करोगे नंबर्स के अनुसार चेक करोगे बात, देखो -3 हुआ है, यहाँ पे भी -3 हुआ होगा, यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे तो -3 नहीं हुआ है डियर, -3 ही हुआ है। जेड में से जब -3 करोगे तो पीछे चला जाता है, लास्ट में चला जाता है 26 पे, 26, 25, 24 होगा। हाँ यही होता है, यही चीज़ें समझाएंगे एनोलॉजी क्लासिफिकेशन, जाके देखो क्लासेज और इस क्लास को पूरा देख लेना, चीज़ों समझते हुए चलो और रेगुलर रहो आज से। जी में सर जी क्या किया, जी में डियर, जी में भी -3 किया, 7 से देखो 4 हो गया चीज़, 18 से देखो 15 हो गया -3, 1 से फिर हो गया -3, 24 आएगा, और 13 में से -3, 10 आ गया। बस डियर और कुछ नहीं करना आपको, अब कुछ करना ही नहीं है। ये पिक्चर एक शब्द दिया था ना, पिक्चर के लिए क्या डिकोड होगी, तो पिक्चर के नंबर्स लिख लो, पी का 16 होगा सर, ये आई का 9 होगा, सी का 3 होगा डियर, टी का इस दो टी में टी का 20 होता ही है, यू का तब 21 होगा, आर का 18 भी दी लिखे दिया, ई का 5 होते ही, 3 में सब में से -3 पहले करो, अब नंबर्स पाओ, -3 करो, अब देखो 3 में से -3 करते तो 0 आता है, लेकिन सर ये पीछे चलेंगे ना डियर, क्या ए बी सी, -3 करो नहीं इसमें से, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, तो अब पीछे चले जाओगे लास्ट जेड पे, हाँ तभी तो दे दिया 26 जेड, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 20 में से -3 करोगे 17 आ जाएगा, 21 में से -3 18, 18 में से -3 15, ई में से -3 तो इतना समझ में आ होगा। देखो 15 के लिए एम होता है कि नहीं होता है, होता है सर जी, एफ के लिए ई एफ, ई का 5 तो एफ का 6, ठीक है, और जेड का तो 26 पता ही होगा, क्यू का सर जी कैसे पता कर लिए, ओ का 15 होता है ना जोटी में, पी क्यू 17 हो जाएगा, आर का 18, ओ का 15 होते ही है, और बी का 2 का बी, तो ये चीज़ लिख दोगे, यही पासवर्ड हो जाएगा, यही जिस ऑप्शन में दिया वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिया है, एम एफ जेड क्यू आर, एम एफ जेड क्यू आर, देखो एम एफ जेड क्यू आर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है भी, ठीक है डियर। तो ऐसे चीज़ों को समझिए और करिए। इंट्रोडक्शन क्लास को पूरा लीजिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है आगे चलकर, तो इस चीज़ों को समझिए। देखो इंट्रोडक्शन क्लास 2 पार्ट में बनाया जाएगा आपके लिए, और ये फर्स्ट पार्ट है उसकी, तो इंट्रोडक्शन को पूरा समझिए और पूरी प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको कोडिंग डिकोडिंग की। दिए गए अक्षरों का स्थान परिवर्तन के द्वारा, आइए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को ये लिख दिया जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को क्या लिखा जाए। देखो थोड़ा सा ध्यान से आप देखे होगे ना, देखे होगे जो लोग ध्यान से देखे होंगे, और क्यों नहीं ध्यान से देख पा रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपके पास, क्यों नहीं ध्यान से देख पा रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपके पास। तो आइए हम देखते हैं इसको, देखोगे तो पूरा का पूरा उल्टा लिख दिया। देखो लास्ट वाला पहले लिखा है यस, फिर आर, देखो आर, फिर ई, फिर एच, फिर टी, देखो चीज़ों को, ओ एम, सर ये पूरा मदर्स को ही क्या कर दिया, लेटर्स को उल्टा लिखते हुए चलाया। हाँ डियर यही किया है और कुछ नहीं किया, आप भी इसको उल्टा लिख दो, बस सांकेतिक भाषा यानी कोड आपको मिल जाएगा, कोड आपको मिल गया डियर, मिल गया, अब डिकोडर बन गए, ठीक ना, कोडिंग को तोड़ने वाले बन गए, यानी आप कर जाएंगे इस चैप्टर को, हाँ कर जाओगे। टी एच जी यू देखो किस में है, अभी तक सब में दिख रहा है सर जी, यू ओ देखो यू के बाद ओ आना चाहिए, ओ आर बी, देखो टी एच जी यू, देखो टी एच नहीं है सर जी, इसमें है टी एच जी यू ओ आर बी, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, और कोई नहीं है, कोई नहीं इसका विपरीत, मिल गया ना डियर, मिल गया तो कर गए आप। हाँ जी, अब आज जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। तो कुछ क्वेश्चन थोड़े बहुत ही लाजवाब होते हैं, उनको करना बहुत ही थोड़ी सी ट्रिक, निश्चित कोड भाषा में अप्रोच को ये लिख दिया गया। देखो जब भी ये फोकस करना, जब भी सेम लेटर पूरे के पूरे इसमें मिल जाए तो उसी को किसी क्रम में एडजस्ट किया है, बस उसी क्रम को खोजना होता है, किसको आगे किया है किसको पीछे किया। चीज़ों को समझिएगा चीज़ को, और कुछ नहीं करना है आपको। चीज़ को समझोगे तो कर जाओगे, नहीं समझोगे
तो बिगड़ जाओगे। क्या किया सर जी, 2 2 का इसमें देखोगे ध्यान से तो 2 2 का जोड़ा ले लिए, 2 2 का जोड़ा लेते गया और उसको उल्टे क्रम में लिखते गया। देखो CH को लिख दिया फिर सर जी, फिर OA को लिया, O को पहले लिखा, क्या लिखा, O को पहले लिखा है, A को बाद में लिखा। चीज़ को समझिए, O को पहले लिखा है, A को बाद, फिर PR को लिया, PR को, तो इसमें क्या किया, देखो लास्ट एक जोड़े को वैसे के वैसे लिख रहा है, दूसरे को परिवर्तित कर दे रहा है, यही तो कर रहा है। OA को परिवर्तित कर दिया, OA कर दिया, फिर PR को लिख दिया वैसे ही, ठीक है। देखो PR को वैसे लिख दिया, फिर PR को क्या किया, PR को PR लिख दिया, फिर AP को AP। तो कैसे किया, चीज़ नहीं क्लियर हो रही है ना, तो इसको एरो से समझाओगे। क्या किया, पहले को सर जी लास्ट में लिख दिया, देखो पहले को लास्ट में नहीं लिखा है, पहले को लास्ट से पहले लिख दिया, यानी क्रम उसका लिख दो, 1 2 3 पहले लिख दो। सबसे अच्छी तो चीज़ें यही कहती है डियर, एरो एरो वाली चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर क्या कर दिया है सर जी, 7 को पहले लिख दिया है। देखो C क्या है, 7 है, H यानी 8 है, चीज़ को समझिएगा थोड़ा। 8 को लिख दिया, फिर क्या किया, O को लिखा, O किस नंबर पे, 5 को लिख दिया सर जी, 5 लिख दिया। फिर क्या किया, A को लिखा है, A किस नंबर पे था, कौन सा A लिखा है, ये वाला लिखा है, ये वाला तो लिखा है, तो इसी को लेते हैं पहले, उसी के पास वाला 6 को लिखा हुआ है, ये वाला भी तो ले सकता था, 6 को लिख दे दिया। फिर क्या किया है, P लिखा है, P कौन सा P भी तो 2 हैं, तो 3। फिर क्या, फिर क्या किया, R लिख दिया, R यानी 4, और फिर A यानी 1, और फिर P, फिर किसको लिखा है, यानी फिर P यानी 2, है ना। तो उतने ही देख लो, इसमें भी है कि नहीं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 लोग हैं ना, तो इनको भी वैसे लिख दोगे। पहले 7वां को लिखना है सर जी, देख रहे हैं हम 7वां पहले लिखा जाए, तो इसमें 7वां कौन सा है, C ही होगा। फिर 8वां लिखना है, यानी CT से स्टार्ट होगा, यानी इन्हीं दोनों में एक तो आंसर है सर जी, हाँ है डियर है। फिर 5 और 6 को लिखना है, 5 यानी R लिखना होगा, बिल्कुल लिखना होगा। R के बाद किसको लिख रहा है, 6 को लिख रहा है, R यानी I लिखना चाहिए, लिखा भी है, दोनों में लिख दिया। लेकिन फिर किसको लिखा है, 3 4 को, 3 और 4 यानी यस को लिखना चाहिए, यस को लिखना चाहिए ना I के बाद। देखो चीज़ें देखो, 7वां कौन है, चीज़ देख के लिखो, CT, 8वां लिख दिया, 8वां के बाद 5वां कौन है, इनमें देखोगे, इसमें 5वां देखो, गिनो, 5वां सर जी R है, R लिख दो। फिर 6वां कौन है, I है, तो I लिख दो। फिर तीसरा कौन सा है, यस है, यस लिख दो। चौथा कौन सा है, T है डियर, तो T लिख दो, चौथा ना। 1 कौन है, 1 R है, और फिर E है, बस। तो ऑप्शन नंबर C नहीं हो गया, देख लो मैच कर रहा है क्या कोई, CTRISTRE, देखो इसी में, इसमें उल्टा कर दिया, लास्ट वाला 2 उल्टा कर देती, इसलिए ऑप्शन नंबर C के साथ आंसर जाएगा। चीज़ों को थोड़ा समझिएगा, परेशान तो होना ही है आपको, परेशान बिल्कुल नहीं होना। तो आपको रिस्टिकेटेड का ये कर लोगे आप, नंबर से करो, कर जाओगे, अच्छा करोगे। नंबर्स को डिवाइड करके उसको इजीली कर लो, और परेशान तो होना ही है, ठीक है ना। क्या एरो बना के ऐसे इजीली भेज दो, आगे पीछे कर जाओगे। फिर क्या, इसको पहले भेजते चले आओ, फिर इसको भेजो, ठीक है ना। ऐसे एरो बना के भेजते हुए चले आओ चीज़ों को, और कर लोगे सिंपली। जैसे भेजा वैसे ही आप पहले दूसरे तीसरे को भेज के नंबरिंग के अनुसार कर लोगे इजीली। शब्दों में प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर द्वारा परिवर्तित करना है। किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रैन को कैसे लिखा जाएगा। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कैसे किया है, आते हम एग्जाम्पल से पहले आपको पूरी की पूरी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। किंग को PRMT लिखा जा रहा है तो उसी भाषा में रैन को क्या लिखा जाएगा। देखो K को P लिखा जा रहा है, अभी आपको पता K का कितना होता है, नंबरिंग से पकड़ो चीज़ होगा, और कहीं से नहीं पकड़ना। K का सर जी JK एंड 10 11, P का 16 होता है OP, I का 9 होता है, और R का डियर 18 होगा। तो अब इन चीज़ों को जोड़ के थोड़ा देखो तो सबका लिख लो, अच्छा 14, और M का 13, ठीक है, G का 7, और T का 20। अब सभी को जोड़ दो, देखो सबका 27 हो रहा है क्या, 16 11 27 है जी, 18 9
18 9 20 27 और 13 14 भी 27 और 20 7 भी 27, यानी 27 हो रहा है, यानी विपरीत क्रम है उसका। तो बस यहाँ पे भी विपरीत क्रम कर दो। आर का 18 होता है, यानी उसका विपरीत 18 कितना जोड़ोगे क्या आएगा भैया 27। 18 में कितना जोड़ोगे कि 27 आएगा, 7 जोड़ेंगे सर कितना 18 में 9 जोड़ेंगे तो ना, 18 में 9 जोड़ोगे तो 27 आएगा, यानी 9 किसका होता है आई का। ए में कितना जोड़ोगे 26 जोड़ोगे, यानी 26 कितना होता है जेड का, जेड लिख दोगे। आई में कितना जोड़ोगे क्या आएगा 27। और सर ये कितना जोड़ोगे 9 में, आई मतलब 9 18 जोड़ेंगे, 18 किसका होता है आर का, तो आर लिख दिए। फिर एन में कितना जोड़ोगे 27 आएगा, एन सर की 14 होता है, 14 में हम 13 जोड़ेंगे तो 27 होगा, यानी विपरीत होगा। 27 क्यों कहा जा रहा है विपरीत के लिए, भाई इसका विपरीत यम होता है सर जी, हमको पता है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के आप लिख